गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैं आपको बता रही थी मेटल नॉन मेटल में डेंसिटी से रिलेटेड बात कर रहे थे अपन, तो इसलिए हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ मेटल, इसमें फर्स्ट आपका स्टेट बताया था मैंने, हार्डनेस बताई थी एंड लस्टर और डेंसिटी। और डेंसिटी का मतलब होता है वेरी कंजेस्टेड, क्योंकि मेटलिक पार्टिकल्स हैव नो स्पेस। हम पीछे पढ़ के आए थे कि जो मेटल होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके और मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव अ मोर डेंसिटी, मतलब कि इनके पार्टिकल्स बहुत वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो इसीलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बट लिथियम सोडियम पोटेशियम है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अब आगे और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखते हैं हम। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को देख करके आसानी से फाइंड आउट करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स, हर एलिमेंट अपने आप में एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स लेके होता है। यदि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आता है, इट्स मीन्स दिस इज़ नॉट अ प्योर। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दीज आर फिक्स ऑफ अ मेटल्स, और मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, बट मरकरी है, सीजियम है आपका, और ये गैलियम है, मेटल्स आर एक्सेप्शनल केसेस हैव लो मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, आपका कम होता है। अब आते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी की डेफिनेशन पीछे पढ़ के आए थे कि मेलेबिलिटी का मतलब होता है वी कैन कन्वर्ट इनटू सीड्स। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल की जो प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच दे कैन बी बीटन इनटू सीड्स, हम इजीली इनको सीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड को हम इजीली बिल्कुल थिन पतली पतली सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें ध्यान होगा, हमने गोल्ड फॉइल यूज़ की थी जब हमने हमारे जो साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने गोल्ड फॉइल यूज़ किया था, क्योंकि गोल्ड जो है वो इजीली बहुत पतली पतली थिन स्लाइसेस बन सकती हैं, उसकी थिन सीड्स बन सकते हैं। तो मेलेबिलिटी है इसके अंदर, मेटल जो हैं उनकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, जैसे आप आयरन होता है उसकी भी अपनी पतली सीड्स बनती हैं, तो मेलेबिलिटी कहलाती है। मेटल लाइक जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर एक्सेप्शनल टू द रूल। इनमें ये केस ऐसे हैं जिनमें कि आप इजीली इनमें से हम वो निकाल सकते हैं, आपकी सीट तैयार नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट आते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है ड्रॉन इन वायर। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे मेटल होता है, मेटल को अपन ईजीली कन्वर्ट इनटू वायर्स, केवल मेटल के ही हम वायर तैयार कर सकते हैं। तो द प्रॉपर्टी बाय विच अ सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखो, डक्टिलिटी, डा मीन्स डक्टिलिटी और डा मीन्स ड्रॉन। तो ड्रॉन का मतलब होता है वायर, ठीक है, ड्रॉन इनटू वायर्स कॉल्ड अ डक्टिलिटी। अब इससे अपन लर्न जल्दी आता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। प्लेटिनम इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। जो प्लेटिनम है, गोल्ड है, ये भी अच्छा डक्टाइल है, क्योंकि पतले पतले वायर निकाले जा सकते हैं इससे। सिल्वर है, सिल्वर की भी, तभी तो हम इसकी मटेरियल्स की वो बनाते हैं, अब ज्वेलरी तैयार होती है। कॉपर है, एल्युमिनियम है, इन ये भी हाई डक्टाइल है। ठीक है, मेटल आर जनरली डक्टाइल, बट जिंक है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, नॉर्मली या ऊपर मेलेबिलिटी नहीं है तो डक्टिलिटी भी नहीं होगी। अब आते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ। द प्रॉपर्टी, ये जो स्ट्रेंथ है, दिस इज अ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट एनी ब्रेकिंग। इनको हम इजीली खींच के लंबा कर सकते हैं, मतलब वायर का मतलब ही होता है कि हम उनमें उनकी स्ट्रेंथ इतनी है कि हम उन्हें पतले पतले वायर्स में या उन ब्रिज तैयार करते हैं, उनको उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, हाई टेंसिल है, वेरी हाई टेंसिल। इसमें आयरन जो है वो वेरी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, ड्यू टू विच ऑल द ब्रिजेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, रेलवे लाइन्स हैं और मशीन्स हैं, ये किसकी बनी होती हैं, आयरन की बनी होती हैं, क्योंकि ये कैसा है, हाई स्ट्रेंथ लेके बैठा है। तो मेटल्स जनरली हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। हाउ जिंक है, आर्सेनिक है, सोडियम पोटेशियम को हम इजीली कट ऑफ कर सकते हैं, तो इसलिए सोडियम पोटेशियम में हम आसानी से कह सकते हैं। और जिंक की जब मेलेबिलिटी नहीं है, डक्टिलिटी भी नहीं है, तो नॉर्मली इसकी वायर्स भी नहीं हम खींच सकते हैं। तो इसलिए ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें डायग्राम दे रखे हैं, देखो इसमें कुछ डायग्राम्स है हमारे पास। जैसे मेटल्स आर मेलेबल, ठीक है, मतलब कि हम इजीली इसकी थिन चादरें निकाल सकते हैं। डक्टिलिटी, और डक्टिलिटी भी शो कर रहा है ये हमें, और ये कंडक्टिविटी भी, ये डक्टाइल भी है और गुड कंडक्टर ऑफ कॉपर की वायर। आपने देखा होगा जो आपकी जो फिटिंग होती है, कॉपर के वायर्स लगे रहते हैं, आजकल एल्युमिनियम के वायर्स भी लगते हैं,
तो दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा मेटल आर यूज इन ब्रिजेस, जो ब्रिज बनते हैं या कहीं भी हम जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है जहाँ पर हमें हार्ड सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो हम आयरन यूज़ करते हैं। अब मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस भी आएगा इसमें नीचे। सोनोरस का मतलब होता है प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। तो नॉर्मली घंटियाँ बनती हैं, आप मेटल की बनाते हो, नॉन मेटल की तो नहीं बनती हैं, ठीक है। इट्स मीन्स जो आप साउंड प्रोड्यूस होती है तो हार्ड सब्सटेंस है, जैसे आप टेबल पे हाथ मारते हो, है ना, यदि आप कोई मेटल पे हाथ मारते हो या मेटल पे कुछ बजाते हो तो वो ज़्यादा आवाज़ करता है, ठीक है, तो वो कहलाता है सोनोरस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्टिविटी। मेटल आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो नॉर्मली अपन मेटेलिक मटेरियल से दूर रहते हैं। और हीट से, जैसे अपन खाना बना रहे होते हैं तो खाना बनाने के लिए जो फ्राई पैन वगैरह होते हैं या तवा होता है उसमें हम लकड़ी का हैंडल लगाते हैं, क्योंकि दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, और कॉपर जो है वो आपका एंड एल्युमिनियम एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम इसके कॉपर के वायर्स यूज़ करते हैं फॉर अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूटेंसिल्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, आर मेड फ्रॉम दैम, इनसे बने होते हैं। टंगस्टन है, दिस अ पुअर कंडक्टर ऑफ द दिस अ पुअर कंडक्टर, ठीक है। अब आते हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है प्रोड्यूस साउंड। तो व्हेन मेटल आर स्ट्रक विद सम हार्ड मटेरियल दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, ठीक है। तो मेटल्स आर सेड बी कैन बी से दैट दीज आर सोनोरस, ठीक है। तो इट्स मीन्स मेटल प्रोड्यूस साउंड, तो दिस इज कॉल्ड अ सोनोरस। तो इस तरह से दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल्स। अब आते हैं हम नॉन मेटल्स पर। नॉन मेटल्स क्या हैं? नॉन मेटल्स दीज आर सिंपली, नॉन मेटल इज अ नॉट अ सॉलिड फॉर्म, दिस इज अ सॉफ्ट, ठीक है, या गैसियस फॉर्म आपको देखने को मिलती है कि जो गैसेज होती हैं जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, दीज आर नॉन मेटल्स। तो ये सब क्या होते हैं? आपके नॉन मेटल होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम उसमें पढ़ा था अपन ने कि जो मेटल हैं दीज आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ऐसे ही केमिकल रिएक्शन नॉन मेटल्स, पिंक पिंक में दे रखा है यहाँ पर, इसमें ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय एक्सेप्टिंग गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इसलिए इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस। अब कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, तो क्लोरीन का होता है 70, ठीक है। यदि हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपका 2 आता है, फिर 8 आता है, लास्ट ऑर्बिट है वह 7। तो ये 7 दे तो देगा नहीं ना, 1 प्लस करेगा, तो इस मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ये इसने क्या किया? गेन कर लिया। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, उस कंडीशन में इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए। सो दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कह देते हैं।